भगवान शिव का प्रिय त्योहार महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का एक विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग को भी पूजा जाता है। देवों के देव महादेव शंकर भगवान से जुड़ी जो सबसे खास बात है वो यह है कि केवल शिव ही है जिन्हें मूर्ति और निराकार लिंग दोनों रूपों में पूजा जाता है। लेकिन भगवान शिव पर दूध चढ़ाने को लेकर कई विवाद है। कुछ लोगों का मानना है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सरासर खाने की बर्बादी है और वहीं कुछ लोग इस काम को श्रद्धा भाव से भी करते हैं। लेकिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की प्रथा आखिर चली कैसे और क्या इसका विज्ञान से कोई लेना देना भी है? तो चलिए मिलकर जानते हैं इस रहस्य को। नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान विला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देश भर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं और इनकी पूजा भी होती है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग पर मान्यताओं के अनुसार अभिषेक किया जाता है। कहीं पर भस्म से भगवान शिव का अभिषेक होता है तो कहीं पर दूध, मक्खन, शहद आदि से। अगर भारत के रेडियो एक्टिव मैप को देखा जाए तो आपको यह देखकर हैरानी होगी कि जिन जिन जगहों पर प्राकृतिक रूप से अधिक रेडियो एक्टिविटी है वहीं पर ज्योतिर्लिंग भी बने हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की ही आकृति है। शिवलिंग भी ऊर्जा का स्रोत है। सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग में सयामंतक नामक एक पत्थर को हमारे पूर्वजों ने छुपा कर रखा था। इसके बारे में यह धारणा है कि यह भी रेडियो एक्टिव ही था। कहते हैं कि मोहम्मद गजनी ने इस पत्थर को पाने के लिए सोमनाथ मंदिर पर कई बार हमला किया। पत्थर की रेडियो एक्टिविटी के कारण ही लोग सोमनाथ के शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते थे ताकि विकिरण के प्रभाव को कम किया जा सके। यह प्रथा आज भी प्रचलित है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा समस्त ब्रह्मांड की पूजा के बराबर मानी जाती है क्योंकि शिव ही समस्त जगत के मूल है। शिवलिंग के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सर्जन। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह या प्रतीक भी होता है। इस तरह शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। भगवान शिव को देव आदि देव भी कहा जाता है जिसका मतलब है कि कोई रूप न होना। भगवान शिव अनंत काल और सर्जन के प्रतीक हैं। शिवलिंग के संदर्भ में संकंद पुराण में आकाश को भी लिंग स्वरूप माना गया है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में प्रत्येक महायुग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में मिल जाते हैं और फिर संसार इसी शिवलिंग से सर्जन होते हैं। इसीलिए विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक शिवलिंग को माना गया है। मूर्ति रूप में शिव की भगवान शंकर के रूप में पूजा होती है। शिवलिंग का इतिहास कई हजारों वर्ष पुराना है। इस संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं और मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय में विष समाप्त करने के लिए शिव ने सारा विष अपने कंठ में रख लिया था। शिव का कंठ विष पीकर नीले रंग का हो गया। वह नीलकंठ कहे जाने लगे, लेकिन विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के शरीर में दाह बढ़ गया। उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई जो आज भी चलती आ रही है। शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। इसकी पूजा विधि विधान से की जाती है। शिवलिंग के निर्माण को लेकर लिंग महापुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठा को लेकर विवाद हो गया। जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया तब अग्नि की ज्वालाओं में लिपटा हुआ लिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हुआ। दोनों ही उस लिंग के रहस्य को समझ नहीं पाए। इस रहस्य के बारे में विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव ने हजारों वर्षों तक खोज की पर फिर भी उन्हें कोई सूत्र नहीं मिला। निराश होकर दोनों देव फिर वहीं आ गए जहां पर उन्होंने शुरुआत की थी। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई थी जिसे सुनकर उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई शक्ति है और वह भी उसी ओम के स्वर की आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें सद्बुद्धि का वरदान दिया और एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना गया है। तभी से भगवान शिव के लिंग के रूप में पूजा करने की परंपरा शुरू होती है। अगर किसी को भगवान शिव पर दूध चढ़ाकर अच्छा लगता है तो इसमें गलत क्या है? वह व्यक्ति शिव पर दूध अर्पित कर किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा। वह किसी भी जीव का धर्म के नाम पर बलिदान तो नहीं दे रहा। वह केवल अपने श्रद्धा के अनुसार अपने इष्ट देव की पूजा ही कर रहा है जिसमें हमारे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अब अपने विचार इस वीडियो को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मैं मिलूंगा आपको अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।